अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग जो है वो ख़ास तौर पे पीटीआई के उन आशिकों के लिए है जो अपने इश्क में बेशर्मी और ढिठाई की सारी हदें अबूर कर चुके हैं। और इतनी बेशर्मी से ख़ास तौर पे वो सपोर्टर जो यहाँ इंग्लैंड में बैठे हैं, यूरोप में हैं या अमेरिका में हैं, और अब इनके पास चूँकि कहने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहा, मतलब ज़ाहिर है कि बर्बादी अब सबके सामने है, तो ये अब बेशर्मी और ढिठाई से अब ये भी कहने लग गए हैं कि महंगाई तो इंग्लैंड में भी बहुत है, महंगाई तो नॉर्वे में भी बहुत है, महंगाई तो जर्मनी में भी बहुत है, महंगाई तो अमेरिका में भी बहुत है। अच्छा, तो मैं ज़रा उसका आपको जवाब दे दूं। और मैं वो ये मुश्किल वो जो है वो मईशत और वो फ़लाँ किलो इतने और फ़लाँ किलो इतने और ये करेंसी रेट उसमें नहीं जाता। मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ का ये एक फ़लाही रियासत है बरतानिया, सो इज़ बाय द वे नॉर्वे, डेनमार्क, यूरोप के ज़्यादातर ममालिक। अच्छा, अब ये होता क्या है, मैं आपकी तनख्वाह कम है, मिसाल के तौर पे आपकी तनख्वाह पाकिस्तान के रुपयों में आप फ़र्ज़ कीजिए आपकी यानी एक गरीब आदमी जो वहाँ 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, ठीक है। अब 20,000 रुपये महीने में उसका किराए का घर है, उसने बिजली का बिल देना है, उसने दाल चीनी, 2 बच्चे मिसाल के तौर पे उसके हैं और उसने स्कूल भेजने हैं वगैरह वगैरह। 20,000 में वो क्या करे? इसका इलाज बरतानिया में क्या है? मिसाल के तौर पे एक आदमी जो 20,000 रुपये यहाँ कमा रहा है और वो साउथ में रहता है, साउथ से मुराद ये कि लंदन और उससे मुल्हका इलाके, ये चूँकि ज़ाहिर है कि ये बहुत महंगे हैं बाकी इंग्लैंड की निस्बत। नॉर्थ के इलाके जो हैं वो ज़रा डिप्रेस्ड इलाके में कहा जाता है, हालांकि वो बहुत खूबसूरत हैं और लेकिन वो सस्ते हैं। अब एक आदमी मिसाल के तौर पे जो यहाँ लंदन में या उसके आसपास रहता है, ग्रेटर लंदन में, उसकी मिसाल के तौर पे 20,000 रुपये पाकिस्तानी तनख्वाह है और वो ये कहता है कि यहाँ मतलब वो हुकूमत के पास जाकर ये कहेगा कि ये जो 20,000 रुपये तनख्वाह है इसमें भी मैं टैक्स दे रहा हूँ, यानी मैं जो पेट्रोल ख़रीद रहा हूँ मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं जो मुख्तलिफ़ बाज़ार से अशिया ख़रीद रहा हूँ मैं उस पर टैक्स दे रहा हूँ। तो पहले तो आप वो ये मेरी तनख्वाह देखें 20,000, 2 बच्चे, बीवी और मेरा किराए का घर है, मेरा ख़र्चा देखें मैं कहाँ से पूरा करूँगा, वो जाके ये कहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले तो वो ये कहेगी कि आपने ये 20,000 रुपये महीने में से जो अशिया मार्केट से ख़रीदी हैं उन पर आपने कोई 4,000 या 5,000 रुपये टैक्स दिया है, पहले तो ये 5,000 अपना टैक्स वापस रखें जो आपने हमें दिया। उसके बाद ये आप 10 या 15,000 रुपये मज़ीद हमारी तरफ से रखें, क्योंकि ये टैक्स वापस करने के बाद भी 20,000 रुपये आपके हो जाएं, आपको गुजारा नहीं होगा, आपको तो गुर्बत में जाना पड़ेगा, आपके घर में खाना नहीं बनेगा, आपके बच्चों के पास ये सर्दियों के कपड़े नहीं होंगे, आप ये यानी मिनिमम ब्रिटिश लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे आप नहीं रह सकते, यानी ये है। अच्छा बच्चे, अब मैं आपको ये मैंने आपको साउथ की, अच्छा अब वो करते क्या है कि एक आदमी जिसकी तनख्वाह कम है वो जाता है हुकूमत के पास और वो उस चीज़ को कहते हैं टैक्स क्रेडिट, उस निज़ाम का नाम है टैक्स क्रेडिट। मतलब जो एक अम्ब्रेला है वो है यूनिवर्सल क्रेडिट, यूनिवर्सल क्रेडिट के नीचे फिर उन्होंने सेक्शन बना रखे हैं। यूनिवर्सल क्रेडिट ये है कि हर गरीब आदमी जिसके पास मिसाल के तौर पर ना नौकरी है ना कारोबार है, कुछ है ही नहीं सिरे से, वो जाके यूनिवर्सल क्रेडिट यानी वो कहता है कि मैं अकेला हूँ या मेरे बीवी बच्चे हैं और ये मेरा ख़र्चा है, तो वो फिर आपका ख़र्चा कैलकुलेट करते हैं ये देखते हुए कि आपकी रिहाइश कहाँ है। अगर आप लंदन, ग्रेटर लंदन में हैं तो फिर आपके ख़र्चे वो महंगे ज़ाहिर होंगे, वो उसको देख कर कैलकुलेट करेंगे, और अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो उसको देख के कैलकुलेट करेंगे और वो फिर आपकी एक इमदाद शुरू कर देंगे। हर महीने आपके अकाउंट में एक ख़ास रकम आ जाएगी जो अब ये उस आदमी के लिए जो करी कुछ नहीं रहा, उसे कहते हैं यूनिवर्सल क्रेडिट। और यूनिवर्सल क्रेडिट के तहत यानी बच्चे जो हैं वो तो पहले ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनको मिल रही है और मुफ्त में मिल रही है, और दूसरी बात यह है कि उनको सुबह का नाश्ता भी मिल रहा है, दोपहर का खाना भी मिल रहा है। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया मतलब है साउथ में। आपको नॉर्थ की एक मिसाल देता हूँ। ब्रेडफुड एक छोटा सा इलाका है, मतलब है बड़ा पसमानदा, और ब्रेडफुड के लोग आमतौर पे मतलब वहाँ के नॉर्थ के लोग साउथ या लंदन को ऐसे ही देखते हैं जैसे आमतौर पे हैदराबाद या सखर में रहने वाला कराची को देखता है, या मुल्तान डेरा गाजी खान में रहने वाला लाहौर को, या चारसदा मर्दान में रहने वाला पेशावर को, या योब मकरान में रहने वाला कोयटा को देखता है, या पिंडी वाले बाय द वे इस्लामाबाद को देखते हैं। तो वो जो यानी पसमानदा इलाका है ब्रेडफुड में, आपको उसकी एक बात बता रहा हूँ कि मेरा अपना यानी माई ब्रदर इन लॉ, ज़ियाउल हक उनका नाम है, उनको कोविड हो गया। तो उनकी जो एक जो बेटी जो स्कूल में ज़ाहिर है कि मियाँ बीवी को कोविड हो गया, तो स्कूल में बताया कि बच्ची इसलिए नहीं आ पा रही कि उसे कोविड है, स्कूल खुल चुके थे उस वक्त। तो वो स्कूल से एक वर्कर वो एक हफ्ता उनके घर सुबह और दोपहर को वर्कर आता था उस बच्ची का नाश्ता और दोपहर का खाना लेकर, कि इस बच्ची के वालिदैन दोनों को कोविड है, वो पता नहीं इस बच्ची को लुक आफ्टर खाने के लिए कर सके ना कर सकें, वो स्कूल तो नहीं आ रही, हम उसका खाना लेकर उसके घर तो पहुँचाएं, मुफ्त में हो रहा है, ये गवर्नमेंट का स्कूल कर रहा है, फल भेज रहे हैं। अच्छा,
एक आदमी को कोविड हो गया मिसाल के तौर पे, वो कहता है कि अच्छा एक तो ये यूनिवर्सल क्रेडिट मैंने आपको समझा दिया कि आदमी कर ही कुछ नहीं रहा। टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बता दिया कि कर रहा है लेकिन तनख्वाह कम है तो वो टैक्स क्रेडिट अप्लाई कर देगा। अब एक आदमी जो काम करके टैक्स दे रहा है वो टैक्स वापस ले रहा है, मजीद मदद भी चाह रहा है, अब उसके बीवी बच्चे भी हैं तो उसको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट अलग से मिल जाएगा, नहीं उसका जेब खर्च। अच्छा एक वो बेनिफिट है जो बच्चा यहां पैदा होते साथ ही शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं चाइल्ड बेनिफिट। चाइल्ड बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसका अमारत से कोई ताल्लुक नहीं, कितना भी अमीर होगा, कितना भी गरीब होगा, किसी क्लास से ताल्लुक होगा, उसके यहाँ बच्चा हो गया है, उसका एक सेपरेट अकाउंट खुल जाएगा। हुकूमत उस बच्चे के मतलब यानी दूध का और उसके जो वो खर्चा है वो हुकूमत कहेगी कि ये बच्चा चुका आया है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि इसके माँ बाप अफोर्ड करते हैं या नहीं करते, अमीर होगा तब भी देंगे, गरीब होगा तब भी देंगे, यानी वो चाइल्ड बेनिफिट वो अलहदा मिल रहा है। उसके अलावा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट आप अलहदा क्लेम कर सकते हैं। कोई भी काम नहीं है तो यूनिवर्सल क्रेडिट ले सकते हैं। एक तो ये मरकजी हुकूमत हो गई। अब आ जाए लोकल मुकामी हुकूमतें। मुकामी हुकूमतों का ये काम है, जैसे ये स्कूल के मैंने आपको बताया कि वो बच्चे जिसके माँ बाप को कोविड है तो वो स्कूल जो है वो खाना लेके वो घर उनके सुबह भी जा रहा है, दोपहर को भी जा रहा है, फल भी देने जा रहा है, ये लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का एक और मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पर किराए पे एक आदमी रह रहा है, उसके पास किराया नहीं है, वो लोकल गवर्नमेंट के पास जाके कहेगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास किराया नहीं है। तो लोकल गवर्नमेंट अब क्या करेगी कि मिसाल के तौर पे यहाँ जिस इलाके में, ये जो इलाका है मतलब लंदन या साउथ वगैरह, अगर एवरेज वो घर मिसाल के तौर पे अगर वो 2000 पाउंड या 1800 पाउंड यानी आप समझ लें 5.5 या 6 लाख रुपए महीना किराया है, तो 5.5 या 6 लाख रुपए महीने किराए पे जो घर यहाँ मिल रहा है उसमें आके 4 से 4.5 लाख रुपए वो मुकामी हुकूमत आके अदा कर देगी मालिक मकान को। अच्छा, बाकी वो कहेगी कि आप थोड़ा खुद यानी ज़ाहिर है खुद भी को हाथ पैर मारे। अगर कुछ नहीं कर सकते तो 100% कौंसल देगी, यानी हुकूमत जो है वो 100% आपके घर का किराया देगी। यहाँ हंजलो एक बरो है, उनकी मुकामी हुकूमत है। अभी आजकल एक स्कीम वहाँ चल रही है, वो ये है कि कोविड की वजह से वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब चूँकि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत इजाफा हो गया है तो हमारे लोकल मोहल्ले के जो ये दुकानदार हैं, कोई सब्ज़ी वाला है, कोई ड्राई क्लीनर शॉप है, कोई परचून वाला है, इनके बिज़नेस पे बड़ा फ़र्क पड़ गया है। लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं बड़ी कंपनी से। अब काउंसिल ने मुकामी हुकूमत में हर घर में जितने भी घर वहाँ पूरे ज़िले में हैं, वो लाख हाउस होल्ड है, 1.5 लाख है, 1.25 लाख है, हंजलो नाम है, आप गूगल कर लीजिए। अब मुकामी गवर्नमेंट ने वहाँ स्कीम ये निकाली कि हम लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो हर घर में उन्होंने 50-50 पाउंड के वोचर भेजे हैं। 50 पाउंड का मतलब वोचर आप यूँ समझ लीजिए 12,000-13,000 रुपए के उन्होंने हर घर वालों को, यानी वो जाके दिया है कतई नज़र इसके कि वो गरीब है या अमीर है, वोचर दिए हैं कि ये आप 12-12 हज़ार के हर घर में कि ये आप रखें। और ये वोचर का मतलब ये है कि आप इसको ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते, हंजलों से बाहर जाके कहीं नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारे जो बरो है, हमारा जो ज़िला है, यहाँ पे जो दुकानें हैं, यहाँ पे जाके आप इसे हमारी तरफ से ये अपने पास ये 50 पाउंड रखें और जाके इनसे शॉपिंग करें ताकि इनका कारोबार चले। ये होती है वेलफेयर स्टेट। मतलब ये कि एक आदमी मिसाल के तौर पे बेनिफिट पे है, या ये कि लो इनकम सपोर्ट पे है, या ये कि दिहाड़ीदार है, उसके लिए एक अलग फंड है कोरोना का, कोविड। वो क्या है? वो ये है कि एक आदमी ने रिपोर्ट किया कि जी मैं मिसाल के तौर पे प्लम्बिंग करता हूँ, या आज प्लम्बर बाय द वे यहाँ बहुत अमीर है, कोई दिहाड़ीदार है, वो कहता है मैं सेंसबरी में जॉब करता हूँ, किसी स्टोर में जॉब करता हूँ, किसी पेट्रोल पंप में जॉब करता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, और वो ये कहता है कि जी मुझे कोविड के लिए अब क्वारंटीन में जाना पड़ेगा और मुझे 6 या 7 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, तो मैं तो रोज़ाना उजरत वाला आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? अच्छा, अब उसको क्या है, 500 पाउंड का फंड, वो एक अलग फंड है, यानी आपको कोविड हो गया और 6 दिन आपको चूँकि अब तन्हाई में रहना पड़ेगा, तो आप वो फंड अप्लाई कर दें लोकल आपकी गवर्नमेंट को, वो आपको 500 पाउंड यानी तकरीबन 1.5-1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए के करीब वो आपके अकाउंट में डाल देंगे, सिर्फ इसलिए कि आपने 6 दिन घर पे रहना है। उसके बाद वो आपसे ये पूछेंगे कि बताइए आपको कोई ग्रॉसरी में कोई आपको मदद चाहिए, पैसे चाहिए, अब आप क्या करें आपके लिए। ये होता है निज़ाम। अब मुझे बताएं कि ऐसे मुल्कों में महंगाई ने क्या बिगाड़ना है? भाई महंगाई वहाँ से बढ़ती जैसे जैसे चली जाएगी, वहाँ हुकूमत अपनी इमदाद और आपकी सपोर्ट बढ़ाती चली जाएगी। और हमारे लोग बाय द वे क्या करते हैं, नहीं मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, हमारे लोग इन तमाम बेनिफिट्स का बदतरीन फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। क्या करते हैं ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, इससे क्योंकि ये वीलॉग अब 10 मिनट का होने वाला है।